चलिए अब आज के न्यूज डिकोड में आज हम एक ऐसा मुद्दा, आज एक ऐसा सवाल, आज एक ऐसा विषय आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसके बारे में लोगों की बहुत ही गहरी दिलचस्पी है। वो विषय क्या है और उस विषय की गहराई क्यों हम आप तक इस अंदाज में पहुंचा रहे हैं, यह आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। आज के न्यूज डिकोड में मेरे साथ में हमारे सहयोगी हैं वरुण सखा जी, जो इस वक्त मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक सबसे अहम सियासी घटनाक्रम है जिसको डिकोड करने के लिए आज वो मेरे साथ में न्यूज डिकोड के सेट के ऊपर हैं, मंच के ऊपर हैं। वरुण जी बताएं आप वो विषय क्या है। धन्यवाद पुनीत। अभी जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरएसएस के भी जो है सरसंघ संचालक मौजूद हैं। दोनों ही लोग हैं। आरएसएस का जो है फॉर्मल जो कार्यक्रम है वो 10 तारीख से 12 सितंबर के बीच होने वाला है, लेकिन सरसंघ संचालक जैसी शख्सियत आखिर 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में क्यों आ गई? आखिर अंदर बातें क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है उस मानस भवन के अंदर, कौन कौन मौजूद हैं, क्या क्या मीडिया में आ रहा है और क्या है जो नहीं आ पा रहा है। असल में यहां पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन बातों को समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं उस बिंदु पर, यानी 10 बिंदुओं पर मैं आपको बताऊंगा संघ आखिर इन 5, 7, 8 दिनों में क्या क्या चर्चा कर रहा है, उसका छत्तीसगढ़ पर क्या असर होने वाला है और उसका आगे चल करके देश की राजनीति पर क्या असर होगा। सबसे पहले जो संघ करेगा, बिंदु 1 पे आते हैं हम। सबसे पहले जो संघ करेगा वो करेगा अपने सेवा प्रकल्पों को एक्टिव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा प्रकल्पों को जो है आगे करना चाहता है। वो चाहता है कि इस तरह से एक मैसेज जाए सारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी, देश के अंदर भी, जहां पर कि संघ के जो सेवा प्रकल्प हैं वो एक्टिव नजर आए। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि संघ की सारी गतिविधियों को कोई भी राजनीतिक चश्मे से ना देखे। नंबर 2 पे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ऐसी इकाइयों को एक्टिव करना चाहता है जो सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये संघ की ही इकाइयां हैं और इनका पूरा मकसद और फोकस वो है गांव, गरीब, किसान, पर्व, तीज, त्योहार, संस्कृति, ताकि वो ये बता सकें कि जो भूपेश बघेल ने देश छत्तीसगढ़ के अंदर और देश में एक छवि बना रखी है कि वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसका उनको पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहा है। इस पूरी छवि को कहीं ना कहीं संघ इस एक्टिविटी के माध्यम से, इन उपक्रमों के माध्यम से जो है डाइल्यूट करना चाहता है या कि तोड़ना चाहता है। तीसरी बात जो संघ के अंदर चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि संघ कांग्रेस पर सीधा आक्रामक नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि कांग्रेस का मुकाबला उसका जो राजनीतिक मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी वो करता रहे और संघ जो है सभी पार्टियों का एक ऐसा समूह बना रहे जो कि सामाजिक कार्यों की तारीफ करता है। इसलिए जो है कांग्रेस पर वो सीधे अटैक की बजाय वो ऐसी रणनीतियों पर काम कर रहा है जिसका परोक्ष रूप से कांग्रेस को नुकसान होना चाहिए, जैसे कि नेवी का प्रतीक चिन्ह बदला गया या कि राजपथ का नाम बदला गया। ये सारे जो किए गए वो इसलिए किए गए कि इनको आखिर कौन था जो आज तक जो है इनके नाम नहीं बदल पा रहा था, कौन था जो इस राष्ट्रवाद की जो धारा है उसको रोक रहा था। असल में संघ ये चाहता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर वो ये निकलकर सामने आने वाली है कि संघ ये चाहता है कि ऐसी सांस्कृतिक इकाइयां जो संघ के अंदर नहीं है, यानी कि संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सकारात्मक हैं और उनकी समाज के अंदर बहुत स्वीकार्यता है और अच्छी छवि है। संघ इसमें यह निर्णय करेगा और बात करेगा कि संघ के लोग ऐसी इकाइयों को चिन्हित करें, ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करें और उनमें अपना आवागमन और अपनी आवाजाही को बढ़ाएं। अगला जो मुद्दा है उस पे 5वां मुद्दा है, इसमें बात कर रहे हैं धर्मांतरण पर। धर्मांतरण जो है संघ के कोर एजेंडे में रहा है। इससे निपटने के लिए संघ ने 3 लेयर पर काम किया है। पहली लेयर है हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, उनमें एक जन जागरण लाना। दूसरा काम है वो सरकार कर रही है, यानी कि संघ का जो राजनीतिक मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई एजेंसियों की आर्थिक कमर तोड़ी है जो कि
इन धर्मांतरण में इन्वॉल्व थी। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है धर्मांतरण का, जिसमें संघ यह करना चाहता है कि जो भी सरकारें राज्यों में राज्य स्तर पर काम कर रही हैं, उन सरकारों के जितने भी ऐसे काम हैं जो निचले तबके तक जा सकते हैं और जो कि धर्मांतरण के लिए उर्वरा भूमि नहीं बनने में सहायक होंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना। संघ की इस पूरी कवायद में छठवां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि संघ अपना जो पूरा फेस है वो रखना चाहता है अराजनीतिक। वो एक सामाजिक संगठन के रूप में ही अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित रखना चाहता है। इसी वजह से वो रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना चाहता है और अपना पूरा राजनीतिक विमर्श को पीछे धकेलना चाहता है। इस पूरी कड़ी में सातवां जो सबसे अहम मुद्दा है, अहम इशू है, वो ये है कि संघ छत्तीसगढ़ सरकार हो या कोई भी गैर भाजपाई सरकार हो, उसकी अगर कोई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से समाज में कोई बदलाव आ रहा है या वो योजनाएं संघ की मूल विचारधारा के कहीं ना कहीं करीब हैं, तो वो उन योजनाओं की तारीफ करने से गुरेज नहीं करेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में नरवा, घरुआ, गरुआ बाड़ी है या गोबर खरीदी है या गोमूत्र खरीदी है, हो सकता है संघ इनकी तारीफ करता हुआ नजर आए। आठवां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसका सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसका प्रदेश पर बहुत असर होने वाला है। भाजपा की सरकार आने की स्थिति में कौन चेहरा होगा? संघ ने यह तय नहीं किया है कि नाम किसी का आएगा, लेकिन संघ ने 4 से 5 ऐसे क्राइटेरियाज तय किए हैं कि इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। उनमें से एक क्राइटेरिया हमने डिकोड किया है, जो तमाम सोर्सेस से पता चला है। उसमें यह है कि 2003 से लेकर 2018 तक जो भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार रही है, उसके कोई भी बेनिफिशियरी, यानी ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना मंडल, ना निगम, ना ही संसदीय सचिव इसके फेस होंगे। यानी कि लगभग 275 लोग को चिन्हित किया गया है जिनको इस पूरी कवायद से यानी राजनीतिक चेहरे से बाहर करना है। इस पूरी बैठक की नवी सबसे अहम कड़ी है ये है कि भाजपा ने ये मैसेज बहुत क्लियर दे दिया है कि वो संघ ने कि भाजपा पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भाजपा जब भी सत्ता में आती है और एक से अधिक बार वो सरकार में रहती है, तो कहीं ना कहीं ये संकट पैदा हो जाता है कि संघ और भाजपा के बीच में एक टशन पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने 2013 से लेकर के 2018 के बीच की डॉक्टर रमन सरकार की तीसरी जो है हिस्से में हमने ये चीज देखी थी। तो यहां पर जो है संघ इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसा आज हुआ, ओम माथुर जी का चयन हुआ, क्योंकि ओम माथुर फुली संघ के व्यक्ति हैं, जबकि डी पुरंदरेश्वरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड कांग्रेस का भी रहा है, तो वो यहां विश्वसनीय लोगों को लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक दूसरा और रास्ता निकाला है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ की 40 से अधिक सीटों पर संघ ये चाहता है कि वहां ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाए जिनका बैकग्राउंड या तो संघ रहा है या फिर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो संघ की पूरी संस्कृति से वाकिफ हों। इसी में एक दूसरा काम और है, संघ ने सुझाव दिया है भाजपा को कि वो किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ में चाहे उसके कितने भी विधायक जीत कर आए, उनकी जो औसत आयु है वो 40 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 10वीं और आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, संघ शब्दावलियों पे काम करना चाहता है, जैसे हिंदुत्व की परिभाषा, संस्कृति क्या है, अखंड भारत क्या है, धर्मांतरण क्या है, सहिष्णुता क्या है और दूसरे समाज के लोगों में विश्वास को लेकर कैसे जाया जाए। तो यह है संघ के सारे दिनों का कुल मिलाकर के निचोड़, जो अभी चर्चा चल रही है और जो चर्चा कल से शुरू होने वाली है। तो संघ की इस पूरी कवायद को आप देखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।